हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और जैसे कि हमारा नाइपर का रिजल्ट आया है, तो एक एक करके बच्चे जो पीडब्ल्यू फार्मा से क्वालिफाई किए हैं हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़े हैं यशराज चौधरी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 464। तो वेलकम यशराज एंड मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है यशराज? मैम अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेहनत किया था मैंने। और ये चीज़ है कि मैंने काफ़ी चीज़ों को लेके काफ़ी सेक्रीफाइस की थी। चीज़ें टाइम कम था, मैंने अपना 100% दिया, तो आज रिजल्ट सामने तो अच्छा लग रहा चलो वेरी गुड। तो अब ये बताओ कि क्या आगे के प्लान्स हैं, कौन सी ब्रांच सोची थी, कौन सा नाइपर सोचा था, तो कैसे क्या अभी क्या प्लान है कि क्या लेना है, मुझे क्या अप्लाई करना है, कौन सी सीट्स की प्रेफरेंस फिल करनी है? है। मैम प्रेफरेंस तो मेरा, मैम मेरे को स्टार्टिंग में शूटिंग्स उतना पसंद था नहीं, बट अमित सर के वजह से मेरे को शूटिंग्स में इंटरेस्ट आया। मैं जैसे जैसे पढ़ता गया मेरे को उसमें इंटरेस्ट आता गया। जीपेट की प्रिपरेशन के टाइम एक्चुअल में मेरे पास टाइम कम था। मैं काफ़ी लेट से ज्वाइन किया था बैच, मतलब नवंबर के टाइम। तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था और सडन जीपेट का शेड्यूल आया तो थोड़ा पैनिक हो गया कि मैं होगा कि नहीं होगा। बट ये था कि एक बिलीव था कि हाँ, अगर कोशिश करके देखते हैं, हो ना हो बाद में देखेंगे, बट ट्राई करके देखते हैं। तो उसमें मैंने जब शूटिंग्स करना स्टार्ट किया तो अमित सर के वो वन स्लाइड वाले जो समराइज रहते थे वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया वो चीज़ों को लेके। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया मैम। तो अमित सर को मैं सब मैम थैंक यू बोलना इस चीज़ के लिए। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल लेके। मैम, बिल्कुल आपका मैसेज यशराज वैसे अमित सर देखेंगे भी, और मैं पर्सनली भी आपका ये मैसेज अमित सर तक पहुंचाऊंगी। मैम ब्रांच में को शूटिंग पर्सनल चॉइस तो शूटिंग से फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड फिर क्लोजी या फिर। ठीक है, और कोई नाइपर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप यशराज? मुझे लगता है कोई टेक्निकल इश्यू है, अभी दोबारा रिज्वाइन की वेट करते हैं। तो अभी यशराज हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो आपने सुना कि यशराज ने कैसे अपना जी पैट ऑल दो लेट प्रेपरेशन स्टार्ट करी, नवंबर में स्टार्ट करी, बट ही मेड इट। उन्होंने जी पैट क्वालिफाई किया, उन्होंने नाइपर की तैयारी करी और नाइपर में भी एक अच्छी रैंक लेके आए हैं। तो यशराज चलो वापस आ गए हैं। मुझे लगता है कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था आपके एंड से। यस मैम। कोई बात नहीं, चलिए अब बताइए, जैसे कि आप बता ही रहे थे कि आपने लेट जीपैट की तैयारी शुरू की, देन ऑल्सो यू मेड इट यशराज, है ना? तो यस बच्चों मैम। के लिए ये एक मैसेज है कि ऐसा नहीं कि अगर लेट हम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, आपके अंदर वो होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये क्वालिफाई करना है। तो यशराज, क्या आपकी जीपैट में क्या रैंक आई थी, तब क्या मैम सोचा आपने? जीपैड में तो मैम काफ़ी कम था और 2227 थी। तो मतलब मैं उतना टाइम नहीं, उतने अच्छे से मैं कर नहीं पाया था। मैं टू बी ऑनेस्ट मात्र 2 महीने किया था। तो उस हिसाब से मेरा ये था कि बस क्वालिफाई होना, बेस्ट नाइपर में देना है। मैं आईआईटी बीएचयू का पेपर दिया था तो उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने कवर करके नहीं गया था, तो उसकी वजह से मैम उसमें हो नहीं पाया। तो थोड़ा मन में रिग्रेट था कि थोड़ा मेरे को और अच्छा करना पड़ेगा, इतने में नहीं हो पाएगा। तो वो एक था कि हाँ नाइपर है मेरे पास, कर सकता हूँ नाइपर में, तो मैंने अपना 100% फिर नाइपर में दिया। बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं यशराज आप? कौन से मैम कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई करी है? मैं आईजीएनटी अमरकंटक से पढ़ा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए। तो अब आप कौन से नाइपर को वैसे चाहते हैं कि मुझे ये वाला नाइपर मिल जाए? स्यूटिक्स तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब आपको स्यूटिक्स इतनी अच्छी लगने लग गई है कि आप अपना करियर पहले जो पसंद नहीं थी, अब उसी में ही परस्यू करना चाहते हैं। जी मैम। मैम चॉइस तो सभी का मोहाली ही होता है, बट ऐसा है कि अगर कोर ब्रांचेस जिसमें मिल जाए तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। वैसे हैदराबाद और अहमदाबाद को देख रहा हूँ। ठीक है। और बाकी आप बच्चे जो जूनियर्स हैं आपके, जो अगले साल इसमें अपीयर होंगे, क्योंकि इस बार बेटा नॉन फार्मा का पार्ट बहुत ज्यादा था, तो उन बच्चों यस के मैम। लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि कैसे उन्हें एक प्रोटोकॉल रखना चाहिए, फार्मा में उन्हें कौन से पोर्शन पे फोकस करना चाहिए? और जैसे बच्चा केमिस्ट्री से डरता है और नाइपर में केमिस्ट्री आता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा
एक एक करके सारी चीजें उन्हें दो, और नॉन फार्मा के बारे में भी अगर कुछ उन्हें गाइडेंस दे सकते हो तो बिल्कुल आप उन्हें बताइए। जी मैम, फार्मा में बेसिकली क्वेश्चन ड्रग मैकेनिज्म के रिलेटेड रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि काफी डेप्थ से पूछते हैं। काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, क्लोजी के तो उतने क्वेश्चंस आए नहीं इस बार। और ऑर्गेनिक में भी नेम रिएक्शन से बेसिकली रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी आप जैसे मैंने नॉन फार्मा के लिए मैं यूट्यूब का हेल्प लिया, तो उसमें जैसे मैंने पढ़ा तो काफी कुछ था, बट इंग्लिश के क्वेश्चंस ज्यादा आ गए। बट ये था कि हाँ, हो जाएगा। मैंने जैसे काफी चीजें लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह करके गया था, तो वो सब क्वेश्चंस आए नहीं। इंग्लिश ज्यादा आ गया, तो इंग्लिश में मैं ग्रामर की बुक्स वगैरह था, तो बेसिक प्रीपोजिशन वगैरह ये सब चीजें बुक से रेफर किया था। बाकी कुछ यूट्यूब से, बाकी ऐसे करके मैं करता गया। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज वगैरह जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं उसी से करता था बस। फार्मा से रिलेटेड जो न्यूज है उसमें से कुछ क्वेश्चंस। हाँ मैम, नॉन फार्मा के लिए बेसिकली मैं जो यूट्यूब पे न्यूज वगैरह अवेलेबल्स होते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अच्छा, लास्ट के करंट एक दो अफेयर्स, महीने। जनरल करंट अफेयर्स, ओके। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल क्लियरली बताया। और वैसे फार्मा में से इकोलॉजी का मैकेनिज्म बताया और सूटिक्स का पोर्शन है, मैम और कुछ सूटिक्स गाइड में देना चाहोगे बेटा? आप सूटिक्स कितने क्वेश्चंस, हाँ सूटिक्स में भी बताओ। मैम सूटिक्स के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस आपको ज्यादा डेप्थ से नहीं पूछते हैं। बेसिक आपको सुपरफिशियली पूछेंगे। अगर आप अच्छे से बच्चे अगर करके जा रहे हैं, तो टैबलेट्स वगैरह हो गए, कैप्सूल्स हो गए, इन सब के रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डेप्थ से नहीं पूछते। तो वैसा है, मतलब थोड़ा पैनिक लगता है कि मे बी मैं भूल जाऊंगा, ऐसा होगा। मैं टेस्ट, हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मैम, जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प की। मैं पीडब्ल्यू में मैं जब टेस्ट दिया था फर्स्ट टेस्ट, तो मेरे 140 मार्क्स जस्ट आए थे 500 में। तो निगेटिविटी आ ही जाती है, तो मेरे मन में भी था कि मेरा ऐसा हो रहेगा। पर मैं जीपैट के टाइम में टेस्ट देना कंटिन्यू जारी रखता था। मैम इस चीज को लेकर जो क्वेश्चन फ्रेमिंग थी पीडब्ल्यू की टीम की, वो काफी बेहतरीन थी मैम। जीपैट के टाइम से मैं टेस्ट दे रहा था। फिर मैम मैं उसको जो भी टेस्ट के जो सॉल्यूशंस होते थे मैं उसको कम्प्लीटली पढ़ता था। उसमें एक और अच्छी चीज़ है कि हर ऑप्शंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके रखे थे, तो उससे मेरे को नॉलेज गेन करने में इजी हो रही थी। मेरे को पूरा टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं उतना से काम कर ले रहा था। तो ये यही कि जो आपके ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस, चार ऑप्शंस है करेक्ट तो बताते ही हैं, बट हम आपको वो भी बताते हैं कि जो बाकी ऑप्शंस है उनकी भी डिटेल आपको उनके अंदर यस मिलती है। तो मैम, यस टेस्ट मैम। सीरीज बिल्कुल, हम भी बच्चों को बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको करो। उससे आपको पता चलता है, आप खुद को सेल्फ एनालिसिस करते हो। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि एग्जाम्स में है, तो आपकी कमांड बनती है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को वहां पर जाकर अटेम्प्ट कर पाओगे। कितने क्वेश्चन यशराज अटेम्प्ट करा आपने नाइपर में? मैम जब मैं पेपर कर रहा था तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफी मतलब इजी मिले थे, बट धीरे धीरे मैं आगे पुश करता गया तो थोड़े लेवल बढ़ता जा रहा था। मैम अप्रोक्स 150 अप्रोक्स अटेम्प्ट किया था मैं। तो मेरे नॉन फार्मा में 60 थे, बाकी फार्मा में मैं जस्ट 90 अटेम्प्ट करके आया था। चलो, और लग रहा था कि मतलब अंडर 500 रैंक आप स्कोर कर लेंगे? हाँ मैम, पेपर दे के निकला तो ये था कि मेरा हो जाएगा रैंक में। क्योंकि जब मैं फीडबैक देख रहा था तो आप जैसा कि देख रहे थे सडन पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। फर्स्ट टाइम तो हम्म। बच्चों को लेकर निगेटिविटी थी कि सडन ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट मेरा ये था कि हाँ मैं किया हूँ तो मेरा हो जाएगा। एक सेल्फ बिलीफ थी, एक मैनिफेस्ट करके रखा है, हाँ मेरा हो जाएगा। मैंने मेहनत की है, तो वो चीज़ आज वर्थ इट लग रहा है। चलो, तो खुश है सब, घर पे भी खुश है सब? हाँ मैम, खुश तो है सब, अच्छा लग रहा है। चलो जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा आपने गाइड किया अपने आने वाले जूनियर्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू यू। थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ थैंक यू मैम। नाइस डे। थैंक यू।